हेलो बच्चों, कैसे हो। वेलकम टू अल्फा इंस्टीट्यूट। मेरा नाम प्रीतेश सर है। मैं आपको फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ। हमने हमने पार्ट 1 फिनिश कर दिया है। अब पार्ट 2 में ये जो 9 चैप्टर है रे ऑप्टिक्स वो हमने शुरू किया है। उसका लेक्चर 1 खत्म हो गया है। उसमें ऑलमोस्ट हाफ 50% थियरी हमने वहां पे कंप्लीट कर दी थी। बाकी की जो थियरी है वो आज के लेक्चर में हम खत्म करने वाले हैं। अगर आपने आगे का वीडियो नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट में रखा हुआ है, वहां से आप देख सकते हो। दूसरी बात, ये जो भी मेरी हैंड रिटन नोट्स है वो आपको लिखने की जरूरत नहीं है, वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रखता हूं, तो वहां से आप ले सकते हो। ओके। बहुत इंपॉर्टेंट बात, सबसे पहले तो अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको सब्सक्राइब करना है। अगर आपने सब्सक्राइब कर दिया है तो ये वीडियो आपको क्या करना है, आपके फ्रेंड सर्कल में भेजना है और उनको भी सब्सक्राइब करने के लिए बोलना है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट और लाइक दोनों करना। ओके, चलो हम शुरू करते हैं। एक्सप्लेन पावर ऑफ लेंस। हमें क्या करना है, पावर ऑफ लेंस को एक्सप्लेन करना है। ओके, तो एक्सप्लेन पावर ऑफ लेंस। पावर, तो सबसे पहले तो आपको पावर ऑफ लेंस की डेफिनेशन लिखनी है। पावर ऑफ लेंस इज अ मेजर ऑफ द कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस ऑफ फॉलिंग लाइट ऑन इट। लेंस के ऊपर जो लाइट फॉल करती है उसको वो या तो कन्वर्स करता है यानी कंबाइन करते हैं सब रेस को लेंस, या तो डाइवर्ट करते हैं तो रेस को अलग अलग डायरेक्शन में जाने देते हैं। कन्वर्स यानी सभी रेस को किसी एक जगह पर कंसंट्रेट और फोकस करते हैं, कंबाइन करते हैं। ओके, इंसिडेंट करते हैं। और डाइवर्जेंट यानी अलग अलग डायरेक्शन में उसको जाने देते हैं। ओके, तो पावर ऑफ लेंस इज अ मेजर ऑफ कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस ऑफ अ फॉलिंग लाइट ऑन इट। अब उसकी फॉर्मूला भी है, ये फॉर्मूला प्रूव करनी है हमें। P इज इक्वल टू 1/f। तो इसके लिए आपको ये फिगर ड्रॉ करनी है। ये एक कॉन्वेक्स लेंस है। ओके, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। यहाँ पर ओ, देखो यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, ओ यानी ऑब्जेक्ट की जो हाइट है वो h है। ये फोकस है। अब फोकस तक का डिस्टेंस है उसको फोकल लेंथ बोलते हैं। जो पैरेलल रेस आता है वो फोकस पर कंसंट्रेट होता है, वो रूल्स है, वो मैंने आपको आगे भी बताया है। अब यहाँ ये दोनों एंगल सेम होंगे, ये ऐसे जेड होगा यानी ये कॉन्ग्रुएंट एंगल हो गए, इसको हम डेल्टा बोलते हैं। ओके, तो यहाँ पर द लाइट कन्वर्जिस और डाइवर्जिस एट द एंगल डेल्टा। जो डेल्टा एंगल है उसके अकॉर्डिंग या लाइट या तो कन्वर्स होगी या तो डाइवर्स होगी। द टेंजेंट वैल्यू ऑफ द एंगल डेल्टा इज कॉल्ड द पावर ऑफ लेंस। उसकी ये जो डेल्टा है उसकी जो टेंजेंट वैल्यू है उसको हम पावर बोल सकते हैं। ओके, नाउ फ्रॉम द फिगर हम ये 10 डेल्टा लेंगे। 10 यानी ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट यानी h अपॉन f। तो 10 डेल्टा इज इक्वल टू h अपॉन f। 10 डेल्टा को हमने क्या बोला है, p, तो इसकी जगह हमने p रखा और h इज इक्वल टू 1 लेना है यहाँ पर। ओके, तो 1 अपॉन f हो गया। ओके, तो ये पावर ऑफ लेंस हुआ। अभी देखो उसके बारे में अभी खत्म नहीं हुआ है। उसका ऐसा यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस इज डायोप्टर। जो पावर है उसका जो यूनिट है वो क्या है, डायोप्टर है। 1 डायोप्टर यानी 1 मीटर इनवर्स। 1 डायोप्टर यानी क्यों, इसकी फॉर्मूला क्या है, P इज इक्वल टू 1/f है ना। F मीटर में होता है और P डायोप्टर में, ये डायोप्टर और 1/मीटर। तो मीटर को ऊपर ले जाओ, मीटर इनवर्स 1 डायोप्टर इज इक्वल टू 1 मीटर इनवर्स हुआ ना। तो अब ये रफ है तो मैं निकाल देता हूं अभी। ओके, द पावर ऑफ लेंस इज पॉजिटिव फॉर कन्वर्जिंग लेंस। कन्वर्जिंग लेंस यानी कॉन्वेक्स लेंस, ये याद रखना है। कन्वर्जिंग लेंस यानी कॉन्वेक्स लेंस, डाइवर्जिंग लेंस यानी कॉनकेव लेंस।
ओके, तो कन्वर्जिंग लेंस यानी कॉन्केव लेंस का जो पावर होता है वो पॉजिटिव होता है, और डाइवर्जिंग यानी जो कॉन्केव लेंस है उसका पावर नेगेटिव होता है। तो ये आपको याद रखना है। When an optician prescribes lens of power plus 2.5 diopter, जब ऑप्टिशियन यानी आंख वाला डॉक्टर, ओके, जो हमारी आईज है उसको चेक करता है और हमारे जो चश्मे का नंबर आता है वो लिख के देता है, वो डायोप्टर में लिख के देता है। ओके, अभी उसको ये डायोप्टर में है, अगर हमें मीटर में कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे? देन रिक्वायर्ड लेंस इज कॉन्वेक्स विच फोकल लेंथ। अब ये 14, अब देखो इतना इतना पावर दिया, अब पावर पॉजिटिव है। अभी मैंने बोला पॉजिटिव पावर यानी कौन सा लेंस? कॉन्वेक्स लेंस। तो देखो लिखा है मैंने कॉन्वेक्स लेंस, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव पावर है, तो पॉजिटिव पावर है, तो यहां कॉन्वेक्स लेंस हुआ। लेकिन कितनी फोकल लेंथ वाला? तो हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे, कैसे? तो देखो एफ इज पी इज इक्वल टू 1/f था, आगे देखो यहां पर P इज इक्वल टू 1/f, तो F को इधर ला दो, P को उधर ले जाओ, F इज इक्वल टू 1/P, तो वही मैंने लिया है, F इज इक्वल टू 1/P। P की वैल्यू पावर कितना दिया है? 2.5, नीचे से पॉइंट निकालेंगे तो 10/25। अब ये तो मीटर में है, हमें सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, ये याद रखना है। ओके, तो 100 से मल्टीप्लाई करो तो मीटर में से सेंटीमीटर में आ जाएगा। 1000 को 25 से डिवाइड करो, 40 सेंटीमीटर। तो 40 सेंटीमीटर जो जो कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ है वो कॉन्वेक्स लेंस यूज में आएगा। समझ आ गया? वैसे ही ये मैंने जो एग्जांपल लिया ये प्लस पावर के लिए लिया, तो कॉन्वेक्स लेंस। वैसे ही देखो मैंने माइनस पावर लिया, अभी ये माइनस पावर लिया, तो यहाँ कॉन्केव लेंस यूज होगा, लेकिन कितनी फोकल लेंथ वाला? तो -25 कैसे आया? तो फिर से F इज इक्वल टू 1/P, P की जगह ये -4। अब ये तो मीटर में है, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना होता है, तो उसके साथ यहाँ ऊपर न्यूमरेटर में 100 से मल्टीप्लाई करना है, 100/4 यानी 25, तो -25 सेंटीमीटर। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट थियरी है, ये आपको अच्छी तरह से तैयार करनी है। उसके बाद ये भी इंपॉर्टेंट है, देखो डिराइव डेल्टा इज इक्वल टू I प्लस E माइनस A फॉर रिफ्रैक्शन ऑफ प्रिज्म। यहाँ पर जब प्रिज्म में से रिफ्रैक्शन होता है तब ये सब एंगल बनते हैं। कैसे बनते हैं? देखो, इसको डेविएशन एंगल बोलते हैं, इसको इंसिडेंट एंगल बोलते हैं, इसको इमर्जेंट एंगल बोलते हैं, इसको प्रिज्म एंगल बोलते हैं। फिर से बोलता हूं, इसको डेविएशन एंगल बोलते हैं, इसको इंसिडेंट एंगल बोलते हैं, इसको इमर्जेंट एंगल बोलते हैं, और इसको प्रिज्म एंगल बोलते हैं। ये प्रिज्म एंगल हुआ ऊपर वाला, यहाँ पर जो एंगल है वो प्रिज्म एंगल है। ओके, हमें ऐसे करना है तो हम कर सकते हैं, ये प्रिज्म एंगल है। अब देखो ये इंसिडेंट रे है, ये नॉर्मल है, तो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल होता है वो इंसिडेंट एंगल है। अब वो रिफ्रैक्ट होके, ये रिफ्रैक्ट रे है, रिफ्रैक्टेड रे है, तो नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच में जो एंगल है वो रिफ्रैक्शन एंगल है, रिफ्रैक्शन एंगल R1 है। अब ये दूसरी सरफेस है, दूसरी सरफेस के लिए अब देखो फिर से रिफ्रैक्शन होता है, फिर से डायरेक्शन, रिफ्रैक्शन यानी क्या? डायरेक्शन, ये सीधा नहीं जाता है, वो यहां से वो स्लैंट हो जाता है ना, मुड़ जाता है। तो यहां से, तो यहां नॉर्मल ड्रॉ करो, यहां इस पॉइंट पर नॉर्मल ड्रॉ करो, और नॉर्मल और ये जो बाहर निकलता है ना रे, उसको इमर्जेंट रे बोलते हैं। तो इमर्जेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल है वो इमर्जेंट एंगल है, और इस तरफ ये जो एंगल है वो जैसे इधर R1 लिखा वैसे इधर हम क्या बोल रहे हैं? R2 बोलेंगे। अब देखो ये जो इमर्जेंट रे है उसको एक्सटेंड करो,
और ये इंसिडेंट रे है उसको एक्सटेंड करो। तो दोनों के बीच में देखो ये लाइन और ये लाइन, दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा आउटसाइड वो डेल्टा है, वो डेल्टा यानी डेविएशन एंगल है। अब देखो यहां पर आई है तो ये पूरा आई होगा, ये दोनों मिला के आई होगा, यानी मुझे ये एंगल डॉट वाला, ये जो डॉट की है ना, डॉट वाला एंगल, यानी ये आई में से R1 निकालोगे तो ये डॉट वाला एंगल आएगा। सिमिलरली ये डॉट वाला चाहिए तो ई में से R2 निकालो तो ये डॉट वाला, देखो ई माइनस R2, क्योंकि ऐसा है ना रूल्स, ये रूल्स ऐसा है कि ये दो लाइन है तो आमने सामने वाले एंगल इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर ई है तो ये पूरा, ये दोनों मिला के डॉट और R2 दोनों मिला के, डॉट और R2 दोनों मिला के ये ई होता है। तो R2 को इस तरफ ले जाओ तो ई माइनस R2, तो डॉट यानी ये डॉट वाला एंगल यानी ई माइनस R2। तो यहाँ I माइनस R1 यानी ये डॉट वाला एंगल, यहाँ ई माइनस R2 यानी ये डॉट वाला एंगल। ओके, ये नाम दिया है, PQ इंसिडेंट एंगल है, QR रिफ्रैक्टेड एंगल है, और RS वो इमर्जेंट रे, मैंने एंगल बोला फिर से बोलता हूं, ये PQ एक इंसिडेंट रे है, QR वो रिफ्रैक्टेड रे है, और ये जो RS है वो बाहर निकलता है तो उसको इमर्जेंट रे बोलते हैं। ओके, और यहाँ इसको और इसको एक्सटेंड करने से जो इंटरसेक्शन पॉइंट मिलता है वो M है, और ये दोनों नॉर्मल है, नॉर्मल एक दूसरे को जहां टच करते हैं वहां पे N लिखा हुआ है, और ये जो प्रिज्म है उसको हम ABC से इंडिकेट करते हैं। ओके, तो अब ये रफ है तो मैं निकाल देता हूं। ओके, अब देखो सबसे पहले मैंने ये क्वाड्रिलेटरल लिया, ये वाला क्वाड्रिलेटरल में क्या होता है कि आमने सामने वाला जो एंगल होता है वो 180 होता है, A प्लस एन इज इक्वल टू 180, क्योंकि टोटल 360 होता है। अब देखो यहाँ पर ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल है, तो यहाँ 90 और यहाँ 90 होगा, तो ये दोनों मिलके 180 है। वैसे ही यहाँ पर इन शॉर्ट आपको ये क्वाड्रिलेटरल में आमने सामने वाले A और N, A प्लस एन का टोटल 180, उसमें से आपको N को सब्जेक्ट करना है, A को उस तरफ ले जाओ तो ये प्लस है, उस तरफ जाएगा माइनस है, उसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो, मैंने एंगल N फाइंड कर दिया। अब आपको कौन सा ट्राइंगल लेना है, QAR। अब QAR ये ट्राइंगल, तो ये ट्राइंगल में कौन कौन से, अब देखो कौन सा लिया मैंने, QAR, तो QNR मैंने लिखने में गलती की है, QNR लिखना है यहां पर, QNR। तो QNR ये निचला वाला, ये तो कौन कौन सा एंगल, R1 R2 और ये एंगल N, R1 R2 प्लस एंगल N तीनों मिला के 180 होगा। ओके, अब देखो R1 R2 ऐसा का वैसा लिखा, N की वैल्यू यहां से, N यानी 180 माइनस ए, 180 माइनस ओनली ये लिखो यानी एंगल ये ही है, और इज इक्वल टू 180। कहां से ये N की वैल्यू लिखी, फ्रॉम इक्वेशन 1, 180 कैंसिल हो गया, माइनस ए को उस तरफ ले गया प्लस ए, तो R1 प्लस R2 इज इक्वल टू एंगल ए, इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल दिया। इतना सिंपल समझ आ गया। अब कौन सा ट्राइंगल ले रहा हूं, MQR, तो MQR ये वाला, ये दो डॉट है ना वो वाला है। तो यहां पर अब ये नया रूल से देखो, जो बाहर वाला एंगल होता है डेल्टा, ये दोनों डॉट वाले जो एंगल होता है उसका दोनों का टोटल ये होता है, ये ऐसा रूल्स है कि ये मैंने ट्रायंगल ड्रॉ किया। ओके, तो ये जो बाहर वाला एंगल है वो डेल्टा है, और डेल्टा की वैल्यू ये जो अंदर वाले उसके सामने और अंदर वाले जो एंगल है दो डॉट वाले, ओके, यहाँ M है, ओके, यहाँ Q है और यहाँ R है, तो ये दोनों का टोटल डेल्टा होगा। तो डेल्टा यानी ये दो डॉट, तो डेल्टा इज इक्वल टू ये डॉट यानी I माइनस R1 और दूसरा डॉट यानी E माइनस R2, देखो वही लिखा है मैंने, डेल्टा यानी डॉट प्लस डॉट, पहला डॉट यानी I माइनस R1,
दूसरा डॉट यानी ई माइनस आर टू, दोनों का टोटल इज इक्वल टू डेल्टा। अब मैंने क्या किया, आई प्लस ई कंबाइन कर दिया, माइनस आर वन माइनस आर टू में से माइनस कॉमन निकाल दिया। अब आर वन प्लस आर टू की वैल्यू यहां से फ्रॉम इक्वेशन टू, आर वन प्लस आर टू की जगह मैंने ए लिख दिया, तो आई माइनस सॉरी आई प्लस ई माइनस ए, तो डेल्टा इज इक्वल टू ये प्रूव हो गया। देखो कितनी सिंपल थियरी है। ओके, अच्छी तरह से उसको आपको प्रॉपर अंडरस्टूड करनी है। ओके, उसके बाद वाली थियरी लेते हैं। अब देखो यहां पर डिराइव मिनिमम डेविएशन एंगल, डेविएशन एंगल को हम डीएम से इंडिकेट करेंगे, इज इक्वल टू मिनिमम डेविएशन एंगल। अब देखो मिनिमम डेविएशन एंगल नहीं, एंगल तो वो डेल्टा, यहां पर मिनिमम डेविएशन डीएम इज इक्वल टू एन टू वन माइनस वन इंटू ए, ये प्रूव करना है। एंगल बोल सर लेकिन मिनिमम है तो आप डेल्टा नहीं है, ऐसे डीएम से इंडिकेट करो। ओके, तो डीएम इज इक्वल टू एन टू वन माइनस वन इंटू ए, ये फॉर्मूला प्रूव करनी है। तो पहले हमने जो अभी प्रूव की है वो ले लेनी है, डेल्टा इज इक्वल टू आई प्लस ई माइनस ए। इसमें डेल्टा की जगह डीएम, डेल्टा यानी भी वो डिविएशन एंगल ही है, लेकिन ये छोटा वाला डिविएशन एंगल, तो हम डीएम लिखेंगे और ई इज इक्वल टू हम आई लेंगे। ई इज इक्वल टू क्या लेंगे, आई। जितना इंसिडेंट एंगल होता है उतना ही इमर्जेंट एंगल होता है, तो ई की जगह हमें आई लिखना है, तो ये आई, ई की जगह आई माइनस ए और डेल्टा की जगह डीएम। अब देखो आई कितनी बार हो गया, 2 बार आई, माइनस ए को इस तरफ ला दो तो प्लस ए, 2 मल्टीप्लाई है, इसको क्या कर दो यहां पर डिवाइड कर दो, तो आई इज इक्वल टू डीएम प्लस ए अपॉन 2, इसको इक्वेशन 1 बोल दो। अब इसकी अगली थियरी में ये भी प्रूव किया था, इक्वेशन नंबर 2, आर वन प्लस आर टू इज इक्वल टू, ये हमें अपने आप ले लेना है, याद रखना है कब ये लेना है, इसमें आर वन और आर टू दोनों को इक्वल शो करना है, ये फॉर्मूला लाने के लिए कि ये दोनों इक्वल है ऐसा ले लेना है। इक्वल है लेकिन कितनी वैल्यू है, तो इक्वल टू आर है, तो आर वन की जगह भी आर लिखना है, आर टू की जगह भी आर लिखना है, तो आर प्लस आर इज इक्वल टू ए, तो कितनी बार आर हुआ, 2 बार आर इज इक्वल टू ए, 2 को डिवाइड कर दो तो आर इज इक्वल टू ए बाई 2, ये इक्वेशन 2 हो गया। अब हमें ये फॉर्मूला लानी है, तो इसके लिए n21 की फॉर्मूला, n21 यानी स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ यानी लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, सेकंड लॉ था ना, n21 इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर, ये फॉर्मूला है। तो आई और आर, देखो यहाँ आई की वैल्यू हमने निकाली, यहाँ आर की वैल्यू निकाली, वो यहाँ पर आई की जगह इक्वेशन 1 में से वैल्यू को रखी और आर की वैल्यू यहाँ इक्वेशन 1 एंड 2 यहाँ लिख सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। ओके, थोड़ा थिक लिखना है तो अच्छा लगेगा, ये बहुत पतला हो गया तो हम थोड़ा थिक करके लिखते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 में से वैल्यू रखी। ओके, अब देखो ये जो एंगल होते हैं ना सब छोटे छोटे एंगल होते हैं, जब छोटे एंगल होते हैं तो साइन थीटा इज नियर इक्वल टू थीटा, हम साइन नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, तो यहाँ साइन विदाउट साइन हमने जो देखो ये दोनों जो वैल्यू है डीएम प्लस ए बाई 2 और ए बाई 2 लिखा है विदाउट साइन। अब बाई 2 कैंसल हो जाएगा, अब जो नीचे ए बचा वो डीएम के नीचे भी लिखा जाता है और ए के नीचे भी लिखा जाएगा, यहाँ पर ए कैंसल हो गया यानी 1 हो गया, ये प्लस 1 को इस तरफ ला दो तो माइनस 1 हो गया, यहाँ डीएम अपॉन ए, अब इसको ब्रैकेट कर दो और ए को इस तरफ मल्टीप्लाई कर दो तो डीएम की ये फॉर्मूला आ गई, देखो है ना सिंपल। ओके ओके, अब उसके बाद वाली थियरी, ये सब इंपॉर्टेंट है, मैं लिखता नहीं हूं लेकिन ये ऑल्टरनेट सभी थियरी आती है तो आपको अच्छी तरह से तैयार करनी है। ओके, अब देखो ऑब्टेन m इज इक्वल टू 1 प्लस डी अपॉन एफ, मैग्निफिकेशन की फॉर्मूला है किसके लिए, फॉर द इमेज फॉर्म्ड एट नॉर्मल विजन डिस्टेंस,
फॉर सिंपल माइक्रोस्कोप, सिंपल माइक्रोस्कोप के लिए जो नॉर्मल विजन डिस्टेंस यानी 25 सेंटीमीटर, जिसको हम डी से इंडिकेट करते हैं, जनरली हम रीड करते हैं, तो देखो जनरल डिस्टेंस हमारा 25 सेंटीमीटर होता है, बहुत दूर भी नहीं रखते, बहुत पास भी नहीं रखते हैं। ओके, तो वहां पर इमेज के लिए मैग्निफिकेशन की ये फॉर्मूला हमें डिराइव करनी है। तो इसके लिए पहले तो आपको फिगर ड्रॉ करनी है। ओके, ये लेंस है। ओके, यहाँ यहाँ ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट में से दो रे निकालने हैं, एक पैरेलल, जो पैरेलल है वो यहाँ एफ में से पास होता, और एक ऑप्टिकल सेंटर, इसका जो सेंटर होता है उसमें से पास करना है, उसको आगे एक्सटेंड करना है दूसरी तरफ, और इसको भी दूसरी तरफ एक्सटेंड करो, और इतना ध्यान रखो कि ये वाइड होना चाहिए। ओके, दोनों स्लैंट पैरेलल नहीं होने चाहिए, स्लैंट होंगे यहाँ जगह ज्यादा होगी तो धीरे धीरे जगह कम होते 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 आगे वो मिलेंगे, और जहां रेस मिलेंगे वहां पर उसकी इमेज बनेगी। ओके, और यहाँ पर ये नॉर्मल विजन डिस्टेंस है डी, ये ऑब्जेक्ट तक का डिस्टेंस है तो यू। ओके, तो ये फिगर आपको पहले तो ड्रॉ करनी है। अब हमें ये फॉर्मूला लाने के लिए हमें लेंस की मैग्निफिकेशन की, जो नॉर्मल लेंस की फॉर्मूला होती है m इज इक्वल टू वी अपॉन यू, वो ले लेनी है। अब v तो वैसा का वैसा, अब बचा 1 अपॉन यू, तो 1 अपॉन यू, ये जो लेंस की फॉर्मूला होती है 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू, इसमें से हमें 1 अपॉन यू को सब्जेक्ट करना है। कैसे? तो देखो, माइनस 1 अपॉन यू को इस तरफ ला दो और 1 अपॉन एफ को उस तरफ ले जाओ, तो 1 अपॉन वी माइनस ये एफ लिखा है 1 अपॉन एफ, 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन एफ, देखो वही 1 अपॉन यू की वैल्यू रखी। ओके, तो अब ये रफ है तो मैं निकाल देता हूं। अब v को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, v को क्या करना है, अंदर मल्टीप्लाई करना है, ऐसा कर सकते हो, आपको करना है तो अंदर मल्टीप्लाई किया। ओके, तो v अपॉन वी हो गया, यहाँ v अपॉन एफ हो गया। अब v कैंसल हो गया, वो भी आपको दिखाना है तो आप दिखा सकते हो कैंसल करके, तो यहाँ पर v कैंसल हो गया तो 1, और अब क्या करना है, ये देखो, ये जो v है, v की जगह माइनस डी लिखना है। क्यों? ये इमेज यहाँ है तो ये इमेज डिस्टेंस हुआ, तो इमेज डिस्टेंस यानी v हुआ, v यानी ये d है, लेकिन लेफ्ट साइड, लेंस के लेफ्ट साइड है तो माइनस, तो हमें v इज इक्वल टू क्या हुआ, यहां पर v इज इक्वल टू डी हुआ। ओके, लेकिन कौन सी साइड है, लेफ्ट साइड, तो माइनस डी हुआ। अब v इज इक्वल टू माइनस डी बोलो या साइन चेंज करो, तो माइनस वी इज इक्वल टू डी। ओके, तो हमें क्या करना है यहाँ पर, v की वैल्यू, हाँ, तो v इज इक्वल टू माइनस डी रखना है, तो v की वैल्यू माइनस डी रखेंगे हम, तो बाहर का माइनस है और v की वैल्यू माइनस डी, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो 1 प्लस डी अपॉन एफ, देखो आ गया, तो वही मैंने लिखा है यहाँ पर v इक्वल टू हमने माइनस डी लिया है। ये क्या है, ये डिस्टेंस को हमने d बोल दिया है, और ये इमेज डिस्टेंस भी है तो v भी बोल सकते हैं, तो v इज इक्वल टू डी है, और लेफ्ट साइड डिस्टेंस है तो वो माइनस, तो ये हमने वैल्यू ली है यहाँ पर, तो आ गया। तो बस इतना ही है, सिंपल सा। ओके, हाँ, इसमें क्या होता है कि चैप्टर क्यों हार्ड लगता है, थियरी सब इजी है लेकिन बहुत सारे डेरिवेशन है। दूसरे चैप्टर में क्या होती है, थियरी ज्यादा होती है, डेरिवेशन कम होते हैं, उसमें यहाँ पर और फिगर, सबसे ज्यादा हार्ड लगने वाला पॉइंट ये है, सबको हार्ड नहीं, इसमें टाइम ज्यादा जाता है, और सब फिगर में वो जो डिफरेंस निकालना होता है, याद रखना होता है, वो थोड़ा ज्यादा हो जाता है। बाकी ये ऐसा हाउ मत डाल दो कि ये चैप्टर हमारे लिए नहीं है। ओके, सिंपल सिंपल है लेकिन थोड़ी प्रैक्टिस लगेगी इसके लिए। अच्छा, उसके बाद वाली थियरी, अब देखो वहां पर मैग्निफिकेशन की फॉर्मूला m इज इक्वल टू 1 प्लस डी अपॉन एफ थी, किसके लिए, तो एट नॉर्मल विजन डिस्टेंस के लिए है। अब यहाँ इंफाइनिटी डिस्टेंस है, अगर इंफाइनाइट डिस्टेंस है तो m इज इक्वल टू आगे 1 प्लस नहीं, प्लस 1 नहीं लिखना है, ओनली डी अपॉन एफ, ये फॉर्मूला निकालनी है। ओके, तो अभी जैसे फिगर ड्रॉ की थी ना वैसी है, लेकिन यहाँ पर पैरेलल ड्रॉ करना है,
तो यहाँ पर प्रॉपर पैरेलल नहीं है, बहुत कम डिस्टेंस, छोटा 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 डिस्टेंस कम होते 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 होगा, वो एक दूसरे को इंसिडेंट करेंगे, एक दूसरे को टकराएंगे, लेकिन इनफाइनाइट डिस्टेंस पर। ओके, तो यहां से मैं देखता हूं और इनफाइनाइट डिस्टेंस पर वो टच होते हैं। तो यहाँ ये भी फिगर है, देखो ये दोनों फिगर ड्रॉ करनी है। पहले तो ये समझ आ गई, और यहाँ पर क्या करना है, ये ऑब्जेक्ट है, यहां से हम देखते हैं इतनी हाइट है, तो ये ट्राइंगल हो गया। ओके, यहाँ पर ऑब्जर्वेशन एंगल थीटा ओ लिया, और ये जो डिस्टेंस है वो डी ले लिया। ओके, और यहाँ पर ये दोनों थीटा आई। ओके, और ये ऑब्जेक्ट की हाइट h है, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फोकल लेंथ f है। ओके, तो पहले तो ये दोनों फिगर ड्रॉ करनी है। अब इस फिगर पर से वो इक्वेशन 1 ये लाएंगे, यहाँ पर टेन थीटा जीरो लेंगे, टेन थीटा ओ बोलो या जीरो बोलो, टेन थीटा ओ, तो ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट यानी h अपॉन डी हुआ। अब थीटा जीरो, ये थीटा ओ हो बहुत छोटा सा होता है, स्मॉल एंगल होता है, तो हम विदाउट टेन लिख सकते हैं। ओके, नियरली इक्वल टू उसकी वैल्यू होती है, तो थीटा ओ इज इक्वल टू एच अपॉन डी, इक्वेशन 1। अब ये मैग्निफिकेशन की दो फॉर्मूला है, ये अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन है और ये जो हमने डिराइव की है। तो लेंस के लिए मैग्निफिकेशन की दो फॉर्मूला ली, उसमें से एच डैश को सब्जेक्ट करो, एच को उस साइड ले जाओ, तो एच वी अपॉन यू। ओके, ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2। अब क्या करना है, ये जो दूसरी फिगर है उसमें से यहाँ पर टेन थीटा आई, टेन थीटा आई, टेन थीटा आई इज इक्वल टू हम क्या लेंगे, ये नहीं लेना है, यहाँ इनफाइनाइट डिस्टेंस पर यहाँ इमेज है, ये इनफाइनाइट डिस्टेंस है, तो उसकी ये ऑपोजिट और ये एडजेसेंट, ऑपोजिट, तो ऑपोजिट यानी उसकी हाइट एच डैश, देखो टेन यानी ऑपोजिट यानी एच डैश, और ये जो है वो इमेज डिस्टेंस है वी, और लेफ्ट साइड है तो माइनस वी, ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, ये वाला नहीं लेना है, इमेज के लिए लेना है। समझ आ गया? अच्छा, अब एच डैश की यहां से वैल्यू लेनी है, एच वी अपॉन यू, नीचे माइनस वी वैसा का वैसा, वी कैंसल हो गया। अब क्या बचा, तो माइनस एच अपॉन यू, माइनस एच अपॉन में यू लिखना है, लेकिन यू की जगह ये यू यानी ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू इज इक्वल टू एफ है, लेकिन लेफ्ट साइड है तो माइनस एफ, तो यू की जगह मैंने माइनस एफ लिखो, साइड में मैंने दिखाया, और ये इक्वेशन नंबर 3 हो गया। अब हमें मैग्निफिकेशन की ये फॉर्मूला लानी है, तो ये थीटा आई वाली फॉर्मूला और थीटा ओ वाली फॉर्मूला, ये दोनों का डिवीजन लेना है, थीटा आई अपॉन थीटा ओ। थीटा आई की वैल्यू ए, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, एच अपॉन एफ, थीटा ओ की वैल्यू एच अपॉन डी, एच एच कैंसिल हो जाएगा, अपॉन का अपॉन न्यूमरेटर में चला जाएगा, डी ऊपर जाएगा, एफ नीचे आएगा, तो डी अपॉन एफ आ गई फॉर्मूला। ओके, सिंपल, क्लियर। उसके बाद अब देखो ये भी मैग्निफिकेशन, अब देखो कितनी मैग्निफिकेशन की फॉर्मूला, पहली जो मैग्निफिकेशन की फॉर्मूला वो किसके लिए थी, वो इमेज एट द नॉर्मल विजन डिस्टेंस। दूसरी हमने जो ली वो एट इनफाइनाइट डिस्टेंस। ओके, इमेज विल फॉर्म एट द इनफाइनाइट डिस्टेंस, इनफाइनाइट डिस्टेंस पर जो इमेज होती है उसका मैग्निफिकेशन के लिए। ओके, अब यहां पर ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप के लिए है। ओके, वो जो थी वो सिंगल लेंस के लिए थी वो दोनों। अब यहाँ पर देखो दो लेंस आते हैं, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में कितने लेंस आते हैं, दो, और उसके लिए एम ओ इज इक्वल टू एल अपॉन एफ ओ। एल को क्या बोलते हैं, एल को ट्यूब लेंथ बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ट्यूब लेंथ। एफ ओ यानी यहाँ पर देखो ये मैं समझाता हूं, ये दो लेंस है, एक लेंस जो आई के पास होता है वो आईपीस लेंस, और ऑब्जेक्ट के पास जो होता है वो ऑब्जेक्टिव लेंस। तो ऑब्जेक्टिव लेंस की जो फोकल लेंथ होती है उसको एफ ओ बोलते हैं। ओके, तो ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए ये हम मैग्निफिकेशन निकाल रहे हैं। ओके, तो फॉर्मूला, पहले तो फिगर देखो, फिगर इंपॉर्टेंट है। पहले तो ये प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ करनी है, यहां पर ऑब्जेक्ट ए बी लेना है,
पहले एक छोटा लेंस रखना है, उसके बाद बड़ा लेंस रखना है। जो छोटा है वो ऑब्जेक्ट के पास है, तो वो उसको ऑब्जेक्टिव, देखो यहाँ लिखा है ऑब्जेक्टिव लेंस है। इस तरफ से देखना है हमें आइस से, तो आइस के नजदीक जो लेंस है उसको हम आईपीस लेंस बोलते हैं। अब यहां से दो रेज निकालनी है, तो यहाँ ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट से लेंस तक का डिस्टेंस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू हो गया। ये पैरेलल रेज जाता है, जहां पर इंसिडेंट करता है वो फोकस होता है, फोकस तक का डिस्टेंस यानी फोकल लेंथ। ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए फोकल लेंथ है, तो ये F0 हो गया। ओके। और एक दूसरा रे हमें यहाँ से O में से निकालना है, ऑप्टिकल सेंटर में से। दोनों एक दूसरे को जहां पर टच करेंगे वहां पर इमेज बनेगी A डैश B डैश। ओके। अब जो ये ऑब्जेक्टिव लेंस की इमेज है, इसकी जो इमेज है वो आईपीस लेंस के लिए ऑब्जेक्ट हो जाती है और उसकी फाइनल इमेज यहां पर मिलती है। कैसे? अब ये दो रेज आगे आए, हमें ये दो रेज को यहाँ आइस में से, यहां से देखना है। ये जो दो रेज हमारे आइस में आते हैं उसको ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्सटेंड करना है। याद रखना है कि दोनों को थोड़ा वाइड रखना है, तो आगे जाते 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 नैरो होते होते एक दूसरे को इंसिडेंट करेंगे और वहां पर आपको फाइनल वो इमेज A डबल डैश B डबल डैश ड्रॉ करनी है। और याद रखना कि जो ऑब्जेक्ट है उसके पीछे आनी चाहिए। ओके। तो ये जो डिस्टेंस है, इमेज डिस्टेंस, इसको हम D से इंडिकेट करते हैं। तो दूसरी बात, यहां पर ये जो डिस्टेंस है, जैसे इसकी फोकल लेंथ थी ना ऑब्जेक्टिव के लिए, ऐसे ये है, ये आईपीस लेंस के लिए फोकल लेंथ है। ओके। अब दोनों के बीच में थोड़ी जगह बची। ओके। एफई और एफओ के बीच में जो बची उसको एल, ट्यूब लेंथ एल बोलते हैं। समझ आ गया पूरी फिगर? ओके। पहले तो आपको फिगर ड्रॉ करनी है, फिगर में बहुत टाइम वेस्ट नहीं करना है, तो अच्छी सी प्रैक्टिस पहले से कर लेना। ओके। अब हम एक बार ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए कैलकुलेशन करना है, एक बार आईपीस लेंस के लिए। इसमें दोनों यूज हुआ है, दोनों का वर्किंग है, दोनों का हमें लिखना पड़ेगा। ओके। तो यहां पर ये दोनों एंगल ऑपोजिट एंगल है, तो ऑपोजिट एंगल तो इक्वल होते हैं, तो ये बीटा बीटा ऐसा ले लिया। ओके। तो यहां पर अब देखो, पहले टेन बीटा इज इक्वल टू, अब कौन सा लिया मैं ये समझाता हूं। यहां पर टेन बीटा, तो टेन बीटा इज इक्वल टू ये राइट एंगल ट्राइंगल ऐसा। ओके। तो ये इतनी हाइट यानी ये, तो यहां पर एच है ऐसा मान लो, ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, ऑपोजिट यानी एच और एडजेसेंट यानी ये देखो एफ ओ, तो एच अपॉन एफ ओ लिखा है, एच अपॉन एफ ओ। टेन यानी यहां पर एक लाइन है ऐसा मान लो, यहां पर ही है। ओके। तो अब ये और ये हाइट है वो इतनी ही है, तो एच अपॉन इतना, ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, तो एच अपॉन एफ ओ। ओके। ये अब टेन बीटा, अब यहां पर, तो यहां पर ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, तो ऑपोजिट यानी एच डैश और एडजेसेंट यानी एल, एच डैश अपॉन एल, इक्वेशन 2, ये इक्वेशन 1 हो गया। अब दोनों टेन बीटा की वैल्यू है, तो ये इक्वल टू ये लिख सकते हैं हम, एच अपॉन एफ ओ इज इक्वल टू एच डैश अपॉन एल। अब सर ने क्या किया देखो, एल को इस तरफ, एच को उस तरफ, क्यों क्यों ऐसा किया? ये दोनों का इंटरचेंज क्यों किया? क्योंकि ये मैग्निफिकेशन की डेफिनेशन है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू मैग्निफिकेशन। तो इसकी जगह एम को लिख दिया, तो ये होगा, ये तो आ गया देखो, एल अपॉन एफ ओ तो है ही, तो एमओ इज इक्वल टू एल अपॉन एफ ओ। ओके। ये अगर देखो, अगर इतना ही प्रूव करना है तो यहाँ स्टॉप हो जाना है, लेकिन आगे भी पूछ सकते हैं कि ये फॉर्मूला डिराइव करो, तो आगे बढ़ना है। देखो इतनी, ये भी 2 मार्क्स में या 3 मार्क्स में आ सकती है, लेकिन आगे भी बढ़ना है। सपोज ये पूछ लिया ये, तो अभी आगे बढ़ना है, उसके लिए आईपीस लेंस को लेना पड़ेगा, ये लेंस को। अभी ये दोनों एंगल हमने ऑब्जेक्टिव लेंस के ही लिए, उस साइड के, अब इसका हमें ले देना है। तो आईपीस लेंस के लिए तो ये फॉर्मूला पता है हमें, एम इज इक्वल टू डी अपॉन एफ ई, अभी हमने आगे जो प्रूव की थी ना इनफाइनाइट डिस्टेंस वाली। हाँ, क्योंकि ये बहुत दूर मिलेगी,
तो ऑलमोस्ट उसको हम इनफाइनाइट मान सकते हैं। मैंने बोला ना ऑब्जेक्ट से पीछे ही बताना है आपको, तो ये तो हम फिगर ड्रॉ करनी है इसलिए ऐसे बताते हैं फिगर में, नहीं तो बहुत दूर मिलती है। तो इनफाइनाइट डिस्टेंस के लिए हमने इसके अगले वाली थियरी प्रूव की ना, तो m इज इक्वल टू डी अपॉन एफ, बस वही, ये इक्वेशन 2। अब देखो यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो यहाँ पर हम 3 लिख देंगे, यहाँ पर हम 3 लिखेंगे। इक्वेशन 3, ओके। अब नाउ m इज इक्वल टू ऑब्जेक्टिव लेंस की ये एमओ और आईपीस लेंस के लिए मैग्निफिकेशन एमई, एमओ की वैल्यू रखी और एमई की वैल्यू, तो ये भी फॉर्मूला होगी। अगर ये फॉर्मूला प्रूव करने के लिए बोले कंपाउंड माइक्रोस्कोप के लिए, तो ये ओके। अब देखो एक मिनट, यहां तो ऐसा बोल दिया कि ये ही फॉर्मूला आला, अगर ये नहीं लिखा है ऑब्टेन मैग्निफिकेशन फॉर कंपाउंड माइक्रोस्कोप, तो हमें ये लानी है। अगर कोई फॉर्मूला यहाँ लिखी नहीं है, ये तो लिखी है ये ही चाहिए, तो यहाँ स्टॉप हो जाओ, यहाँ नहीं तो फाइनल तो हमें ये यहाँ तक करनी है। ऐसे थियरिकल लिखे कि ऑब्टेन मैग्निफिकेशन फॉर कंपाउंड माइक्रोस्कोप, तो ये फॉर्मूला लानी है, तो पूरी थियरी आपको लिखनी पड़ेगी, ओके। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर व्हाट इज टेलीस्कोप, अभी तक अभी जो मैंने लिया था वो कंपाउंड माइक्रोस्कोप था। अब टेलीस्कोप, व्हाट इज टेलीस्कोप, टेलीस्कोप से माइक्रोस्कोप क्या करता है कि छोटे से छोटी चीज को बहुत बड़ी करके दिखाता है। टेलीस्कोप जो फार अवे डिस्टेंस पर जो स्टार्स होते हैं, ओके, सन होते हैं, मून होते हैं, उसको ऑब्जर्व करने के लिए जो यूज होता है वो टेलीस्कोप है, ओके। इंस्ट्रूमेंट, द ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट यूज टू ऑब्जर्व द ऑब्जेक्ट्स विच आर फार अवे इज कॉल्ड टेलीस्कोप, ओके। दूर की जो वस्तुएं हैं उसको ऑब्जर्व करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज होता है उसको हम टेलीस्कोप बोलते हैं। उसके टाइप्स यहाँ है, डिस्कस द टाइप्स ऑफ इट, उसके हमें टाइप्स डिस्कस करने हैं, ओके। तो 3 टाइप्स है, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप और उसके बाद आएगा रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप। तीनों के बारे में हमें डिस्कस करना है, लिखना है। तो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, तो उसमें क्या है, द ऑब्जेक्ट्स विच आर फार अवे लाइक सन, स्टार्स, प्लैनेट्स एक्सेट्रा कैन बी ऑब्जर्व बाय इट। दूर की वस्तुएं बहुत दूर, सन, लाइक, स्टार, स्काई में देखना है, ऑब्जर्व करना है, तो ये तीनों में से ये टेलीस्कोप यूज होगा। इट्स इमेज विल बी इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड यानी बहुत छोटी मिलेगी, और इन्वर्टेड यानी उल्टी मिलेगी, ओके। ये हो गया इसकी बात। अब यहाँ टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप, इसका यूज कहां पर होता है, देयर इज एन, उसमें क्या होता है कि देयर इज एन एडिशनल पेयर ऑफ इन्वर्टिंग लेंस इन दिस टेलीस्कोप, इस लेंस में एक एडिशनल इन्वर्टिंग लेंस उसमें होता है। ये इन्वर्टिंग लेंस क्यों डाला जाता है कि हमें यहां पर कैसी इमेज मिलती है, इन्वर्टेड। अब इन्वर्टिंग लेंस क्या करता है, वो जो इन्वर्टेड उल्टी इमेज है उसको इन्वर्ट करता है, यानी वो सीधी कर देता है, तो हमें इमेज कैसे मिलेगी, फाइनल इमेज विल बी इरेक्ट। इसीलिए इन्वर्टिंग लेंस को, तो इमेज हमें सीधी देखनी है तो ये वाला यूज होगा। गैलीलियो ने ये ऐसा ही टेलीस्कोप यूज किया था, लेकिन उसमें लेंस की जगह उसने मिरर का यूज किया था। देखो गैलीलियो यूज कॉन्वेक्स एंड लेंस ही यूज किया था, लेकिन यहां पर अभी हम देखेंगे दोनों लेंस होते हैं। टेलीस्कोप में क्या, देखो इसके बाद वाली फिगर आएगी, ये टेलीस्कोप की है, ओके। देखो टेलीस्कोप, अब कंपाउंड माइक्रोस्कोप और इसमें फर्क क्या है, उसमें पहला वाला छोटा था, दूसरा वाला बड़ा था, यानी आईपीस लेंस बड़ा था। यहाँ पर ऑब्जेक्टिव लेंस बड़ा है, आईपीस लेंस छोटा है, वो याद रखना है, ओके। और यहाँ पर दोनों दोनों कॉन्वेक्स लेंस होते हैं, लेकिन गैलीलियो ने जो यूज किया एक कॉन्वेक्स और एक कॉन्केव। देखो यहां पर गैलीलियो यूज कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव लेंस इन दिस टेलीस्कोप, ओके। उसके बाद रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप,
कॉन्केव मिरर इज यूज, उसमें तो मिरर यूज होता है। कॉन्केव मिरर इज यूज इन दिस टेलीस्कोप इन प्लेस ऑफ ऑब्जेक्टिव। उसका एग्जाम्पल कौन सा है? तो कैसे ग्रेन टेलीस्कोप, उसके बारे में हम लास्ट में थियरी पढ़ेंगे कैसा होता है फिगर के साथ। ओके, उसके बाद ऑब्टेन टेलीस्कोप के लिए मैग्निफिकेशन, देखो कितनी सारी मैग्निफिकेशन की फॉर्मूला है। m इज इक्वल टू एफ ओ अपॉन एफ, ये हमने प्रूव करनी है। ये सब सम्स में काम लगने वाली है, फॉर्मूला याद रखनी है। फिगर उसके जैसी है, लेकिन ओनली ये जो है लेंस चेंज किए हैं, बाकी तो ऐसे है। लेकिन यहाँ बहुत दूर से रेज आते हैं, तो एक तो ओ में से पास करना है, और दूसरे उसमें क्या था, एक पैरेलल था। यहाँ पैरेलल थोड़ा कैसा स्लैंट रखना है, रिफ्रैक्शन होके वो स्लैंट होगा और ये सीधा जाएगा। दोनों एक दूसरे को इतना देखना कि दूसरा जो लेंस रखा है उससे पहले वो मिलने चाहिए। हाँ, यहाँ पर इमेज मिलेगा, और ये जो इमेज है इसके लिए ऑब्जेक्ट बनेगा, और उसकी फाइनल हमें इमेज मिलेगी बहुत दूर के डिस्टेंस पर। वो यहाँ पर नहीं इंसिडेंट होती, तो बाद में मिलेगी, ऐसा दिखा दिया है। ओके, ये आईपीस लेंस की फोकल लेंथ है, तो एफ ई, और ये एफ ओ। ओके, हाँ, और साथ में मैं बोल दूं, अब ये एफ ओ प्लस एफ ई यानी दो लेंस के बीच का डिस्टेंस एग्जाम्पल में आएंगे। ओके, टेलीस्कोप का, टेलीस्कोप में दो लेंस के बीच का डिस्टेंस फाइंड करो, तो एफ ओ फाइंड करना है, एफ ई फाइंड करना है, और दोनों का एडिशन कर देना है। ओके, तो फिगर समझ में आ गया। अब देखो, यहाँ पर अल्फा लिखना है, यहाँ पर बीटा लिखना है, तो 10 बीटा, 10 बीटा यानी यहीं पर ये ऐसे लाइन समझ लो। ओके, तो 10 बीटा यानी ऑपोजिट अपॉन ये एडजेसेंट। अब देखो मेरी बात सुनो, यहां पर ये जो डिस्टेंस है ना उतना ही ऑलमोस्ट डिस्टेंस होता है, बहुत कोई फर्क नहीं होता है। तो ये जो डिस्टेंस है एफ ई, उतना ही यहाँ पर एफ ई होता है, और ये जो हाइट है उतनी ही हाइट होती है। तो ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट यानी ये एच, और ये एफ ई, एच अपॉन एफ ई। देखो, और यहाँ पर 10 अल्फा, 10 यानी ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, ऑपोजिट यानी एच, और एडजेसेंट यानी एफ ओ, एच अपॉन एफ ओ। अब दोनों स्मॉल एंगल्स होते हैं अल्फा और बीटा, तो विदाउट 10 हम लिखेंगे बीटा इज इक्वल टू और अल्फा इज इक्वल टू वही का वही। अब स्टॉप हो जाओ, हमें मैग्निफिकेशन के लिए बीटा अपॉन अल्फा, देखो अल्फा अपॉन बीटा मत लेना, बीटा अपॉन अल्फा। बीटा की, ये बीटा की वैल्यू लिखी, ये अल्फा की वैल्यू, एच एच कैंसल, अपॉन का अपॉन, एफ ओ ऊपर एफ ई नीचे, आगे फॉर्मूला। ओके, उसके बाद ये हमारी लास्ट वाली थियरी है, राइट अबाउट कैसेग्रेन टेलीस्कोप। तो ये टेलीस्कोप आपको ड्रॉ करना है, ये ऐसा होता है। देखो यहां पर एक मिरर यूज होता है, ओके, उसको सेकेंडरी मिरर बोलते हैं। यहां पर से पैरेलल रेज आते हैं, वो यहां से इंसिडेंट, यहां से रिफ्लेक्ट होके यहां इसके ऊपर आते हैं, यहां से रिफ्लेक्ट होके यहां एक होल होता है, होल होल में से पास होते हैं। ओके, और वहां पर, हाँ, और वहीं से इमेज क्रिएट होगी। तो ये आपको ड्रॉ करना है। ओके, ये जो मिरर है वो ऑब्जेक्टिव मिरर है। ओके, तो पहले तो ये फिगर अंडरस्टूड हो गई। अब क्या लिखना है, देखो उसका कंस्ट्रक्शन, कौन, जो मैंने बोला ना वही लिखा है, कॉन्वेक्स सेकेंडरी मिरर। ये कॉन्वेक्स सेकेंडरी मिरर है, इज यूज्ड टू फोकस द इंसिडेंट लाइट। यहां पर जो लाइट इंसिडेंट होती है उसको वो फोकस करता है, लेकिन कहां पर, यहाँ जो होल होता है उसमें। देखो, विच नाउ पासिस थ्रू अ होल, ये इसको हम होल बोलते हैं। ओके, इन द ऑब्जेक्टिव प्राइमरी मिरर, ये ऑब्जेक्टिव प्राइमरी, दो ऑब्जेक्टिव प्राइमरी मिरर होते हैं, उसके बीच में होल होता है, उसमें से पास होते हैं, विच इज शोन इन फिगर। ओके, दिस टाइप ऑफ टेलीस्कोप इज नोन एज कैसेग्रेन टेलीस्कोप। अब उसके बारे में लिखना है, उसका एडवांटेजेस क्या है। इट हैज एडवांटेजेस ऑफ अ लार्ज फोकल लेंथ इन शॉर्ट टेलीस्कोप। टेलीस्कोप छोटा होता है, लेकिन उसकी जो फोकल लेंथ है वो बहुत लंबी हो जाती है।
उसके ऐसा टेलीस्कोप हमारे देश में कहां पर है? द लार्जेस्ट टेलीस्कोप लाइक दिस इन इंडिया इज इन कावा कावालूर तमिलनाडु। कावालूर जगह है तमिलनाडु में, वहां पे है। इट इज, उसका डायमीटर कितना है? 2.34 मीटर रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। ओके, अच्छा ये तो हमारे देश में सबसे बड़ा कहां पर है, लेकिन पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ा ऐसा टेलीस्कोप, द लार्जेस्ट रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप इन द वर्ल्ड आर द पेयर ऑफ केक टेलीस्कोप, उसको हम केक टेलीस्कोप बोलते हैं, बहुत बड़ा होता है। तो इन हवाली यूएसए, यूएसए में हवाली नाम की प्लेस है, वहां पर वो सेटअप है। विथ अ रिफ्लेक्टर ऑफ 10 मीटर इन डायमीटर, उसका डायमीटर 10 मीटर होता है। 10 मीटर यानी 30 फुट, ऑलमोस्ट 1 मीटर यानी ऑलमोस्ट 3 फुट। ओके, तो वो तो उतना तो डायमीटर, लेंथ नहीं, डायामीटर कितना बड़ा है। सोचो, हमारा जो नॉर्मल रूम होता है ना, वो 10 फुट का होता है। ओके, तो 3 रूम आ जाए इतना तो उसका डायमीटर है, वर्ल्ड में सबसे बड़ा। ओके, तो यहाँ पर हमारी सब थियरी कंप्लीट होती है। तो आपको अच्छी तरह से ये सब थियरी आपको फिगर के साथ और डेरिवेशन के साथ अच्छी तरह से तैयार करनी है। जैसे मैंने बोला कि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, आपने सब्सक्राइब तो कर लिया है, मैं मान लेता हूं, लेकिन आपको मेरा एक काम करना है, आपको ये दूसरों को भी ये वीडियो को सब्सक्राइब करना है। उसके लिए आपको उनके साथ बात करनी होगी और उनको भी सब्सक्राइब करने के लिए बोलना पड़ेगा। और सबसे अच्छे पहले तो मैंने क्या बोला कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट और लाइक जरूर करना। ओके, और ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं नोट्स रख देता हूं, तो आपको ये लिखने की कोई जरूरत नहीं है। ओके, चलो नेक्स्ट पीरियड में सम्स के साथ इसके सम्स हम लेंगे ना, तो नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे। ओके, चलो टाटा बाय, सी यू।